हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। सो चलिए इस एनालिसिस शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का जो है हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के कैश फ्लोस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में मेन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। कंपनी के बारे में बताएं तो 1994 के अंदर कंपनी जो यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि 20+2+ डिकेड का यहाँ पर कंपनी को मार्केट में एक्सपीरियंस भी है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी का मेन यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर जो है कंपनी खुद यहाँ पर जो है ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स होते हैं वो, और हार्वेस्टिंग रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो है यहाँ पर कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके थ्रू जो है यहाँ पर हमें कंपनी का कारोबार होते हुए देखने मिलता है। ट्रैक्टर जो है 3-4 सीरीज़ में वो कंपनी बनाती है। रोटरी टीलर होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर जो भी बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं वो जो है यहाँ पर कंपनी बनाने का काम करती है। और वहाँ से जो इस कंपनी का मेन यहाँ पर बिजनेस आते हुए देखने को मिलता है। करंटली अगर मैं पर मार्केट कैप की बात करता हूं तो 932 करोड़ के मार्केट कैप पर यहाँ पर हमें जो है शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी छोटा मार्केट कैप यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलता है। 56.1 का प्राइस टू अर्निंग है, जो भी यहाँ पर एक तरह से बताता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी के अंदर फॉर द टाइम में इतना नहीं है, बट यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर हमें फॉर द टाइम में अभी भी जो देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा महंगा फॉर द टाइम में मुझे देखने को मिलता है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर ROC की बात करता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज जस्ट 9.22%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर कंपनी का जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 5.47% का ही यहाँ पर हमें जो है कंपनी का ROE देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये भी जो चीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग करती है कि यहाँ पर जो है कंपनी के रिटर्न रेशियोज इतने ज़्यादा अच्छे देखने को फॉर टाइमिंग देखने को नहीं मिलते हैं। 250 करोड़ के अंदाजित यहाँ पर कंपनी का डेट भी है। तो यहाँ पर जो है ये भी डेफिनेटली एक तरह से कह सकती है कंपनी का जो कैश फ्लो है वो किस तरह का, और कंपनी का यहाँ पर जो कंपनी ने डेट भी उठाया ऑलमोस्ट अगर देखने जाए तो 1/4 यहाँ पर कंपनी का डेट है कंपेयर टू मार्केट कैप। तो यहाँ पर जो है कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। बिकॉज यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज हैं वो अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर ये डेट का भी कोई यहाँ पर कंपनी को बेनिफिशियल नहीं हो रहा, बट एक तरह से कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कंपनी के यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर देखते हैं तो 74 करोड़ के नंबर, फिर 86 करोड़ के नंबर। यहाँ पर जो कंपनी नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 2 करोड़ 45 लाख से 3 करोड़ 60 लाख का यहाँ पर हमें जो है आते हुए देखने को मिला है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर 3 साल का देखते हैं तो सिर्फ 24% का देखने मिलता है, और सेल्स ग्रोथ दैट इज इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर हमें जो है सिर्फ 14% का ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट यहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स है और बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज के अंदर यहाँ पर कंपनी कैसे लाता है। और आई थिंक कि यहाँ पर हमें जो है कंपनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यू और जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आई थिंक कि आने वाले टाइम के अंदर भी मिसिंग ही यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है इस कंपनी के अंदर। प्रमोटर होल्डिंग 69.44% कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FII 1.93, DII 9.39, और पब्लिक के अंदर 19.24% का जो निवेश है वो पब्लिक द्वारा ही किया गया हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिटेल के पास 18-17% के आसपास का जो होल्डिंग है वह पर हमें रिटेल पब्लिक के पास ही देखने को मिलता है। कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव, जो कि एक तरह से देखते हैं तो अच्छा है। और उसके बावजूद यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज किया हुआ है, और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जो है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग कंपनी ने और उठाया, रिपेमेंट ऑफ बोरिंग हुई है, और 28 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है कंपनी जो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी जो है दे रही है। तो यहाँ पर आप खुद यहाँ पर आप मान के चलिए कि यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो सालाना एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 16, 17, 20 करोड़ के आसपास का जो देखने को मिलता है। और यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट ही हालांकि उतने से या फिर उतने से ज़्यादा जो है यहाँ पर कंपनी पे कर रही है। तो ये जो चीज़ें होती है वो एक चिंता वाली बात होती है। यहाँ पर शेयर के प्राइस के हिसाब से भी देखते हैं, डेफिनेटली छोटा मार्केट कैप था, लिस्टिंग अच्छी हो गई, 293 के हाई से ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली है। 25% जो शेयर है वो पहले से गिर चुका है, और उसके बाद भी यहाँ पर आप देखते हैं लेट्स सी कि यहाँ पर हमें आने वाले टाइम के, बिकॉज अगर यहाँ पर लास्ट सेशन देखते हैं तो 5% वहाँ पर भी हमें गिरते हुए देखने को मिला है। सो आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आप जो है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड को अवॉइड करना ही सही रहेगा। हालांकि यहाँ पर अगर आपके खुद और ओपिनियन हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको कंपनी और जो एनालिसिस किया एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।